हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिज़िकल साइंस का मैक्रो लेसन प्लान 8 डिस्कस करेंगे। जब भी हम कोई लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट फिजिकल साइंस है, टॉपिक आज हमने साउंड लिया है और ये क्लास 7th का टॉपिक है। डेट और पीरियड आप वही फिल करेंगे जिस भी डेट में आप ये लेसन प्लान बच्चों को पढ़ा रहे हो। देन आते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। हमारे जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को फिजिकल साइंस पढ़ा रहे हैं तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, क्या उद्देश्य होने चाहिए। बच्चों में एटीट्यूड, वैल्यूज़, एथिक्स आएगी फिजिकल साइंस को सीख के। जब वो एक्टिविटीज़ करेंगे उससे रिलेटेड, वो फिजिकल साइंस को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, उसे समझ के कुछ नए आइडियाज़ निकाल सकते हैं। उनमें एबिलिटी आ जाएगी कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ। ये सभी ऑब्जेक्टिव्स जो जनरल होते हैं वो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे। देन आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये हमारे टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम टॉपिक बच्चों को साउंड पढ़ा रहे हैं तो उसे पढ़ाने की क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। तो बच्चों को साउंड के बारे में समझ में आ जाएगा, अच्छे से वो उसे डिफाइन कर सकते हैं। साउंड के बारे में सीख के वो उसे अपनी कुछ डेली लाइफ से रिलेट करके उससे कुछ कर सकते हैं। जो भी हमारे टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं ऑब्जेक्टिव्स, वो सभी हमारे सब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे। देन आता है मटीरियल एड। चॉक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, रोलर बोर्ड एक्सेट्रा, इन सब की हेल्प से प्यूपल टीचर बच्चों को लेसन प्लान पढ़ाते हैं। देन आता है प्रीवियस नॉलेज। स्टूडेंट्स हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट साउंड। देन आते हैं हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। जब भी कोई लेसन प्लान पढ़ाता है प्यूपल टीचर, तो वो बच्चों को डायरेक्ट लेसन प्लान नहीं पढ़ाते हैं, जाके वो पहले कुछ उनसे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछने का जो मेन एम होता है वो होता है कि बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप कर पाएँ और बच्चों को एक लॉजिकल वे में बच्चे उसका आंसर भी दे पाए। इसमें 2 कॉलम बनते हैं, प्यूपल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट्स एक्टिविटी। जो इनका बनाने का पैटर्न होता है वो जिगजैग फॉर्म होती है, यानी कि जो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है उसके आंसर से ही रिलेट करके हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है, फिर जो उसका आंसर आएगा उससे रिलेट करके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से हम उन्हें अपने टॉपिक पे ले आएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट इज आइडेंटिफाई दिस बाय शोइंग अ विसल। तो हमें उन्हें बच्चों को एक विसल दिखाएंगे और पूछेंगे ये क्या है, तो बच्चे उसका आंसर आराम से बता देंगे, वो बोलेंगे ये विसल है। देन क्वेश्चन सेकेंड इज व्हाट डू वी डू विद विसल। तो विसल से हम क्या करते हैं, वी ब्लो विसल, उसे बजाते हैं। देन थर्ड इज व्हेन वी ब्लो विसल व्हाट इज प्रोड्यूस। तो क्या उसमें से आता है जब हम विसल को ब्लो करते हैं, तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है, ये सबको पता है। देन क्वेश्चन फोर्थ इज व्हाट डू यू नो मोर अबाउट साउंड। ये प्रॉब्लमेटिक आंसर आ जाएगा। जब भी प्रॉब्लमेटिक आंसर आ जाए तो वहाँ पे स्टूडेंट्स स्टेटमेंट ऑफ द एम बोल देते हैं, स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट साउंड। देन नेक्स्ट हमें कुछ टीचिंग पॉइंट सेलेक्ट करने होते हैं अपने लेसन प्लान को पढ़ाते हुए। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट इज साउंड। एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कनेक्ट प्रीवियस नॉलेज टू द न्यू नॉलेज। देन हमारे कुछ कॉलम्स बनते हैं, सबसे पहले टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, देन टीचिंग मेथड या फिर टेक्निक, एंड देन लास्ट इज इवैल्यूएशन कॉलम। सबसे पहले कॉलम में प्यूपल टीचर कुछ डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछता है। डेवलपिंग क्वेश्चन हमारे डेवलपिंग स्टेज पे पूछे जाते हैं लेसन प्लान की, जिससे बच्चे डायरेक्ट टॉपिक का आंसर दे पाएँ और एक लॉजिकल वे में आंसर करें उसका। क्वेश्चन फर्स्ट इज हाउ यू कम टू नो दैट समवन इज एट द डोर। तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई डोर पे बाहर खड़ा है। बाय द साउंड ऑफ बेल। तो जब भी कोई बाहर से आता है तो वो बेल बजाता है, तो हमें पता चलता है, तो बेल की साउंड से पता चलता है। देन क्वेश्चन सेकंड इज व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय साउंड। ये प्रॉब्लमेटिक आंसर आ जाएगा। तो जब भी प्रॉबेबल आंसर आ जाए तो पीपल टीचर देन एक्सप्लेन करेंगे अपना टीचिंग पॉइंट। ये टीचिंग मेथड या टेक्निक क्या है, ये क्वेश्चन आंसर मेथड है, क्योंकि पीपल टीचर ने यहाँ पे बच्चों से क्वेश्चन आंसर पूछे हैं, डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछे हैं। देन pupil teacher statement. A sound is a vibration that propagate through a medium in the form of mechanical wave travel in a longitudinal direction. तो ये एक मैकेनिकल वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। द मीडियम इन विच इट प्रोपोगेट कैन ईदर बी अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो साउंड सॉलिड में भी ट्रैवल कर सकता है, लिक्विड में भी और गैस में भी। साउंड इज डिफाइंड एज वाइब्रेशन दैट ट्रैवल थ्रू द एयर और अनदर मीडियम एज एन ऑडिबल मैकेनिकल वेव। ये मैंने इतना ही लिखा है इसमें, अगर आपको कुछ और ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स एक्टिविटी में स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। बच्चे ध्यान से सुनेंगे और उसे समझेंगे। देन ये जो हमारा टीचिंग मेथड या टेक्निक है, ये एक्सप्लेनेशन मेथड है, क्योंकि पीपल टीचर ने यहाँ पे अपना टीचिंग पॉइंट यानी कि साउंड एक्सप्लेन किया है। देन लास्ट में हमारा इवैल्यूएशन क्वेश्चन। इवैल्यूएशन क्वेश्चन हम बिल्कुल लास्ट में पूछते हैं, जिससे बच्चों को हम इवैल्यूएट कर पाएँ कि वो क्लास में उनका कितना ध्यान था। क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट इज साउंड। तो बच्चे आराम से बता पाएंगे कि साउंड क्या होता है। देन आता है हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट, जो कि है प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कनेक्ट प्रीवियस नॉलेज टू द न्यू नॉलेज। देन प्यूपल टीचर एक्टिविटी में फिर से डेवलपिंग क्वेश्चन और फिर से वही सेम कॉलम बनेंगे जो हमारे फर्स्ट टीचिंग पॉइंट में बने थे।
सो क्वेश्चन फर्स्ट इज नेम द मीडियम थ्रू विच साउंड ट्रैवल। तो वो कौन सी मीडियम है जिनमें साउंड ट्रैवल करती है, तो सभी को पता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, साउंड तीनों में ट्रैवल कर सकती है। देन क्वेश्चन सेकंड इज व्हाट इज प्रोपगेशन ऑफ साउंड। सो ये प्रॉब्लमेटिक आंसर आ गया है। सो जब भी प्रॉबेबल आंसर आ जाए तो पीपल टीचर फिर एक्सप्लेन करेंगे अपना टीचिंग पॉइंट। देन ये जो टीचिंग मेथड है, क्वेश्चन आंसर मेथड है, क्योंकि यहाँ पे डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देन प्यूपल टीचर स्टेटमेंट, द मीडियम इन विच इट प्रोपोगेट कैन ईदर बी सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये हमने पहले बताया था कि वो जो प्रोपोगेट करता है वो मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों है। देन साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन सॉलिड, रिलेटिवली स्लोअर इन लिक्विड एंड स्लोएस्ट इन गैसेस। सो जो साउंड होती है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड में फास्टेस्ट स्पीड ट्रैवल करती है, देन लिक्विड में थोड़ा कम और गैसेस में सबसे स्लोएस्ट। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम बिकॉज देर आर नो मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी कंप्रेस्ड एंड एक्सपेंडेड इन स्पेस। सो जो साउंड है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है, तो ये बात ध्यान रखेंगे आप। देन स्टूडेंट्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। एंड जो ये टीचिंग मेथड या टेक्निक है ये एक्सप्लेनेशन मेथड है, क्योंकि पीपल टीचर ने यहाँ पे अपना जो टीचिंग पॉइंट है वो एक्सप्लेन किया है। देन लास्ट में इवैल्यूएशन क्वेश्चन, सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। देन आता है हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट जो कि है साउंड वेव। सो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कनेक्ट प्रीवियस नॉलेज टू द न्यू नॉलेज। देन अगेन वही सेम कॉलम बनेंगे जो हमारे पहले बने थे दोनों टीचिंग पॉइंट में। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट। तो सबसे फास्ट किस में ट्रैवल करती है साउंड, सो इन सॉलिड्स। देन क्वेश्चन सेकंड इज व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय साउंड वेव। सो ये प्रॉब्लमेटिक आंसर आ गया है, तो इसे पीपल टीचर एक्सप्लेन करेंगे। देन जो ये टीचिंग मेथड या टेक्निक है ये क्वेश्चन आंसर मेथड है, क्योंकि पीपल टीचर ने यहाँ पे अपना अभी जो है डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछे हैं। देन पीपल टीचर स्टेटमेंट, अ साउंड वेव इज द पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंस कोज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ एनर्जी ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम। सो मैंने साउंड वेव में एक डेफिनेशन ही लिखी है, बस आप इसमें कुछ भी अपनी तरफ से जो भी आपको मिले वो ऐड कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। देन जो हमारा ये टीचिंग मेथड या टीचिंग टेक्निक है ये एक्सप्लेनेशन मेथड, क्योंकि पीपल टीचर ने यहाँ पे बच्चों को अपना टीचिंग पॉइंट एक्सप्लेन किया है। देन हमारी आती है डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक। सो डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब आप नाम से ही समझते हैं कि कुछ डेमोन्स्ट्रेट करना, कुछ शो करके दिखाना। सो जब हम बच्चों को सिर्फ पढ़ाते रहते हैं तो वो उनकी लर्निंग इतनी अच्छे से नहीं हो पाती है, वो कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं। लेकिन जब उन्हें किसी चार्ट पेपर के थ्रू, मॉडल के थ्रू कुछ बना के या शो करते हैं तो वो उसे अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे उनके सेंसेस यूज़ होते हैं। सो डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक में ये साउंड वेव्स को दिखाया है, जैसे एम्पलीट्यूड। यहाँ पे आप बच्चों को एम्पलीट्यूड, साइकिल, फ्रीक्वेंसी ये सब भी डिफाइन कर सकते हैं। सो ये साउंड वेव्स का चार्ट है, उसका एक मिनिएचर आपको अपने लेसन प्लान में लगाना होता है। देन लास्ट में आता है हमारा इवैल्यूएशन क्वेश्चन, सो व्हाट इज साउंड वेव। देन आता है हमारा रिकैप्चुलेशन। लास्ट में रिकैप्चुलेशन का मतलब होता है रिकैप करना, यानी बच्चों को रिवाइज कराना। सो जो भी प्यूपल टीचर अपना टीचिंग पॉइंट पढ़ा रहे हैं उसे वो लास्ट में रिवाइज कराएंगे किसी ट्रू फॉल्स की फॉर्म में या फिलअप की फॉर्म में या शॉर्ट आंसर्स। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज अ साउंड इज अ डैश दैट प्रोपोगेट्स थ्रू अ मीडियम। सो इसमें ये फिलअप आपको फिल करना है। देन क्वेश्चन सेकंड इज साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन लिक्विड। सो इसमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। देन थर्ड इज व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय साउंड वेव। सो यहाँ से हम बच्चों को अच्छे से रिवाइज करा सकते हैं। देन आता है हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क। सो ये जो हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क होता है उसका एक मिनिएचर प्यूपल टीचर को अपने यहाँ पे लेसन प्लान में लगाना होता है। सो जब भी प्यूपल टीचर कोई भी डेफिनेशन या कुछ बच्चों को लिख के दिखाता है तो उसका एक मिनिएचर यहाँ पे अपने लेसन प्लान में लगाएंगे। देन लास्ट में आता है हमारा होमवर्क। सो होमवर्क सब हम सबसे लास्ट में देते हैं जब हम अपने सारे टीचिंग पॉइंट खत्म कर लेते हैं। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। देन सेकंड इज नेम द मीडियम थ्रू विच साउंड ट्रेवल। तो होमवर्क हम नेक्स्ट डे आके चेक भी कर सकते हैं आप, और क्वेश्चन इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से। सो जब यहाँ पे हमारा लेसन प्लान खत्म हो चुका है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आपको कोई और किसी लेसन प्लान से रिलेटेड वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।